बात समझ आई सर? अच्छा, छोटी छोटी बातें पता पड़ी हमें, मैग्नीट्यूड भी पता पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें भी पता पड़ेगी। क्या पता पड़ रही है भाई? दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स आया वो अपोजिट था। वन ने लगाया टू पर इधर, ध्यान से देख, तो ये अट्रैक्शन अगर है तो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये है फोर्स ऑन ड्यू टू टू। क्योंकि एफ एक्सटर्नल दोनों का बराबर है, रोके रखने के लिए मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, अट्रैक्शन है। ओ हो, बात तो सर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्या करा कि थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन को चेंज करा। एक काम करते हैं, क्या करा देखो, दूसरे केस में हमने ऑब्जर्व करा कि अगर हम दूसरे चार्ज को 4 कूलम कर दें, हो कितना कर दें? 4 कूलम। तो हमने देखा कि पहले वाला जो फोर्स था उससे फोर्स 2 गुना हो गया। यानी कि अगर मैंने Q2 को 2 गुना करा तो फोर्स जो लग रहा है वो भी 2 गुना हुआ। फोर्स दोनों में बराबर है। ऐसा नहीं हुआ कि 2 पर जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा हो गया और 1 पे कम हो गया, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी 1 पर जो फोर्स लग रहा है और 2 पर जो लग रहा है, मतलब 2 को और 2 गुना करो तो फोर्स 2 गुना हो गया। ओ माय गॉड, ये ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, और देख। अरे हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इससे क्या इंफरेंस निकाला अपन ने ऊपर वाले कंडीशन से कि भाई फोर्स जो है ना वो Q2 के प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट। Q2 जितने गुना बढ़ाओगे उतने गुना फोर्स। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, फील कर लो बस, ऐसे ही सोचो। अगर हमने, ध्यान से देखना, अगर हमने सोच Q1 को आधा कर दिया, Q1 के मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया, देख -2 की जगह -1 कर लिया, Q के मैग्नीट्यूड, Q1 के मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया, तो हमने देखा फिर फोर्स F हो गया। यानी कि इन दोनों के लगने वाला बीच का फोर्स हमेशा बराबर है, और वो भैया Q1 पे भी डिपेंड करता है और Q2 पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्टली करता है। अरे हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। ओके सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। ओके, अब हमने सोचा अच्छा Q1 Q2 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अपन ने क्या ऑब्जर्व करा, देखो अपन ने क्या करा, देखो इनको अपन ने दूरी आधी कर दी। दूरी क्या कर दी? आधी। इनके बीच की दूरी आधी करी तो देखा फोर्स बढ़ गया, और दूरी आधी करी तो फोर्स 4 गुना हो गया। देख, फोर्स 4 गुना हो गया। ओ माय गॉड, ऐसी ऑब्जर्वेशन से हमने पाया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको उतारने की जरूरत नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। ओ माय गॉड, यानी कि फोर्स Q1 के प्रोपोर्शनल, Q2 के प्रोपोर्शनल, और हाँ तुम्हें तो ये उतारना है। The magnitude of let us say force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब देखो, यानी कि फोर्स ये 1 ये 2, मैं पॉजिटिव नेगेटिव ले रहा हूं इसलिए, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बिल्कुल सही। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये बराबर होंगे। अगर ये प्लस Q1 होगा और ये प्लस Q2 होगा, मान लो दोनों प्लस होंगे, तो ये इधर इधर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। और हमने प्रैक्टिकली देखा कि ये फोर्स का फॉर्मूला है कितना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ध्यान से सुनना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2/r²। K ऐसा समझो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हो, ये फॉर्मूला कितना आया? Q1 Q2 1/r²। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन तुझे लॉजिकली समझ में आता है, सुनना, मैं इसकी वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा बाद में, पहले फील कर। क्या मैग्नीट्यूड K Q1 Q2/r², K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसके बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सर डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन सुन, ध्यान से देख, तो फोर्स is always along the line joining the two charges। फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ओके सर, बात तो आपकी सही है सर।
इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। ओ हो। अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दूर दूर। ओ हो। और प्लस माइनस तो पास पास। हाँ सर, तो फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूर दूर होता है अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस हो, और पास पास होता है अगर प्लस माइनस हो। ओ हो। ध्यान से देखो, ये फोर्स टू डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, टू डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात, टू डिफरेंट बॉडीज पर लगता है। अच्छा सर, फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इक्वल होता है, अपोजिट होता है। अरे यार, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये देखिए, ये और हाँ, और अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या अपोजिट इन डायरेक्शन होता है? F12 और F21 की डायरेक्शन क्या अपोजिट होती है? या तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। अरे हाँ, अब सुन, दो डिफरेंट बॉडी पे लगे, अपोजिट इन डायरेक्शन लगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगे, और सेम नेचर का हो। अरे नेचर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। अरे हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स है बेसिकली। हाँ, नेचर सेम है। क्या ये कहलाता है एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या कहलाता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। कोई बहुत ऊपर की किताब में जाओ और कहीं लिखा मिल जाए कि वो नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता, अपन जो पढ़ रहे हैं उसके लिए सब सही है। अरे हाँ सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। डायरेक्शन कैसे लाएंगे? डायरेक्शन क्लियर है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, सेम इन नेचर, ओके। क्या पूरी प्रॉपर्टी एक्शन रिएक्शन पेयर की है? हाँ, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ऐसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, और मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो दूर दूर, और पॉजिटिव नेगेटिव तो पास पास। डायरेक्शन भी पता पड़ गई और मैग्नीट्यूड भी पता पड़ गया। ऑल्दो मैं इसकी वेक्टर फॉर्म भी बाद में पढ़ूंगा, पर अपने को दोनों ऐसे समझकर फील आनी चाहिए, क्योंकि सारे सवाल अब जो आने वाले हैं धीरे धीरे करके वो सब इसी पर बेस्ड होंगे। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे यस और नो? यस सर। गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? उतार इतना, फिर आगे बताता हूं एक छोटी सी बात। और बताता हूं छोटी सी बात, उतार लो फटाफट। उतार लिया क्या? उतार लिया क्या मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे रामलाल, मेरे श्यामलाल? अरे हाँ हाँ, देखो रे भाई, वाह रे भाई, क्या रे भाई, आ जाओ रे भाई। अब क्या करें? करते चले, बढ़ते चले, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अब देख ध्यान से, ये उतार लिया तुमने। मैं एक चीज और बताता हूं जो समझ अच्छे से। ये जो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखो, ये ध्यान समझ। के की वैल्यू रियलिटी में होती है 9 इंटू 10⁹9। अच्छा यूनिट देखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये के रियलिटी में ऐसे लिखा जाता है, रियल कांस्टेंट है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट आपने सुना होगा, पहले भी बोला था मैंने एक बार। इसे बोलते हैं, नहीं बोला तो सुने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ऐसे ये फैक्टर आएगा म्यू नॉट आएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो मैग्नेटिज्म में आएगा। ये एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻12। इसको यहां रखोगे तो ऊपर ही आता हुआ नजर आएगा जो आपको मैंने बोला है। इसकी यूनिट देख लो तो क्या हो गई, इसकी यूनिट क्या हो गई, उल्टा हो गई बेसिकली के की। अरे ये यूनिट कितनी हो गई देखो, यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, रट लो, ये याद रखना है आप। के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप मान लो,
उसके लिए 9 × 10⁹ होती है। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, यानी कि SI यूनिट में। इसके लिए K = 1/4πε0। कई किताबों में आपको फॉर्मूला ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, कैसा, ध्यान से समझो, ऐसे ही लिखा हुआ देखेंगे, Q1 Q2/4πε0 r²। जैसे आपको रटना हो रट लो, कोई बुराई नहीं है। अपन इसको ऐसे भी लिख लेते हैं K Q1 Q2/r²। कभी कभी एप्सिलॉन के टर्म्स में देता है, कभी कभी K के टर्म्स में देता है। अगर अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तो K डायरेक्ट रटो ना, वरना एक्चुअली क्यों ऐसा अपन कर रहे हैं, 1/4πε0 बार बार करोगे तो एप्सिलॉन को पाई से फिर 4 से बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी एक वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई। कितनी? एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी आता है ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ओके, अरे हाँ सर, तो ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, कोई बुराई नहीं है सर। चलो भाई, हो गया हो गया हो गया। हाँ सर, ओहो हो। अब क्या हुआ, एक्चुअली एक बात बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो किसी ने एक किताब में लिख दिया कि भाई फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। ठीक सर, लिख दिया। अब क्या उस पर लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक भाई, अब किसी को एक्शन रिएक्शन पेयर की डेफिनेशन आती है, उसने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब फोर्स दो डिफरेंट बॉडी पे लगना चाहिए, सेम नेचर का लगना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन लगना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। अरे हाँ, तो देखो इस बात में क्या गलती है? क्या ये आदमी ऐसे भी सोच सकता है? पहला केस, एक्शन रिएक्शन है, क्या दो डिफरेंट बॉडी, क्या मैग्नीट्यूड बराबर, हाँ, क्या अपोजिट डायरेक्शन, हाँ, तो ये भी तो सही हो सकता है, पर ये गलत है। रियलिटी तो ये है, यानी कि खाली एक्शन रिएक्शन पेयर कहने से क्या अपन गलत भी सोच सकते हैं? क्या फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। इसलिए आप कई बार देखोगे लिखा हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ओ हो, तो सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब है रियलिटी में? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। एक्शन रिएक्शन से आधा ज्ञान आता है, एक्शन रिएक्शन से ऊपर वाला केस भी सोचा जा सकता है। सेटिस्फाइज एक्शन रिएक्शन पेयर कंडीशन, बट रॉन्ग। तो सही क्या है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अगर किसी दो फोर्सेस, दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला फोर्स अगर अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगे तो उनको एक नया नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। अरे क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार भाई। अब क्या करें, सोचो रे भाई, वाह रे भाई, हो गया रे भाई, ठीक है। तो भाई क्या होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2/r²। अगर सेम नेचर तो अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट नेचर तो अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा, एक्शन रिएक्शन होगा, सेंट्रल होगा। इतनी बात हम समझ गए सर, बहुत बढ़िया। फोर्स का पूर्ण ज्ञान सिर्फ तब होता है जब उसकी सारी बातें पता हो, वो कैसा फोर्स है, सेंट्रल है, एक्शन रिएक्शन है, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ओ हो, अच्छा याद करो, एक और बात करी थी अपन ने, कहां पर, याद करो, ध्यान से देखो। एक और बात करी थी अपन ने, किस वाली केस को लेकर, देखो ध्यान से। ये तो अपन ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट चार्जेस, ओहो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल। अरे हाँ, ये तो हम पढ़ चुके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अरे हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अरे हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे हाँ, ये हम पढ़ चुके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। अरे हाँ, क्या ये पॉइंट हम पहले ही लिख चुके हैं? बिल्कुल लिख चुके हैं, हमें क्रिस्टल क्लियर भी है। अच्छा, फोर्स के बारे में तुम्हें अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपने लिखा ना, ये जो एक और लिखा आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। इसको लिख लो, बाद में पढ़ेंगे, इसे उतार लो, पर लिखेंगे बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी सी फील के बाद में पढ़ेंगे, पर ये याद कर लो, लिख लो। ये भी एक और पॉइंट लिख लो, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हालांकि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पर अभी लिख लो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी फील के साथ बताऊंगा इसको,
कि क्या दो चार्जेस के बीच का फोर्स मीडियम पर डालने पर बदल जाता है? हाँ, बदल जाता है। इसलिए उसको बाद में पढ़ेंगे, परेशान मत हो, बस लिख लो अभी। एक और पॉइंट जो यहां पढ़ सकते हो, क्या सुने, उतार लिया ये? हाँ सर उतार लिया, ये तो सारे पढ़ाई दिए मैंने, इसे लिख लो, बाद में समझेंगे। कभी कोई आपसे पूछे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है? हाँ करता है। कैसे करता है बाद में पढ़ेंगे। लो आ जाओ, ठीक भाई, अभी याद रख लो बस। अच्छा देखो भाई, एक और चीज, आ जाओ आ जाओ, छोटी छोटी चीजें और बताता हूँ फोर्स के बारे में, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो क्या, ओ हो, इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। मान लो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में फोर्स F12 F21 है। अरे हाँ, तो Q1 को Q2 प्यार करता था, तो Q2 भी Q1 को प्यार करता था। प्यार बिल्कुल बराबरी का था, प्यार चल रहा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से इनका जीवन चल रहा था। Q1 Q2 को प्यार करता था, Q2 भी Q1 को प्यार करता था, दोनों एक दूसरे को बराबरी का प्यार करते थे। पर कुछ समय बाद Q1 के जीवन में Q3 आ गया। ओ हो, जब Q2 Q1 के जीवन में ऐसा समझो Q3 आ गया, ओ हो, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि Q1 को प्यार Q3 से भी मिलने लगा, और इसको प्यार वन से भी मिलने लगा। अरे हाँ सर, पर खास बात यह है कि तीसरे के जीवन में आने से दूसरे द्वारा पहले को दिए गए प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फिजिक्स है, रियल जीवन में इसको अप्लाई करने का प्रयास मत करना। ये तो जो पहला आदमी प्यार कर रहा है ना, वो भी भाग जाएगा। अरे यस और नो? हाँ, फिर से सुन कि 1 और 2 के बीच का जो प्यार है या दुश्मनी है, वो इस बात के इंडिपेंडेंट है कि तीसरा या चौथा या पांचवा चार्ज है या नहीं। उनकी प्यार और दुश्मनी कायम है। अगर कोई दो तीसरे चौथे चार्ज आ भी जाते हैं तो इससे उनके प्यार और दुश्मनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके प्यार और दुश्मनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है प्रॉपर्टी। क्या? अब सुनना, लिखा हुआ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। क्या ये कहानी समझ आई है? हाँ सर, फिर से अपनी भाषा में समझे कि दो प्रेमियों का प्यार इस बात के इंडिपेंडेंट है कि तीसरा उनके जीवन में आया है या नहीं आया है। सो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। तीसरे के आने से पहले और दूसरे के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह फिजिक्स है। इसको अपने वास्तविक जीवन में डालने की चांस मत लेना भाई, ये वो अलग साइंस है। अरे हाँ ना बोल भाई, ये फिजिक्स है। फिजिक्स तो ऐसे ही काम करती है। क्या ये एक और प्रॉपर्टी समझ में आई? हाँ सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड k1/r²। सर फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में बराबर होता है सर, अपोजिट होता है सर, अलोंग द लाइन जो नहीं लगता है सर। दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है सर, सेम नेचर का होता है, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं सर। इसको सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं सर। ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है सर, और किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे के होने या नहीं होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। समझ आ गया सर? अच्छा लग रहा है सर? ये तो अपन समझ गए। ओ हो, ये प्रॉपर्टी समझ गए। और देख, याद कर, अपन ने वर्क पर एनर्जी में एक चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? ध्यान से देख, अगर मेरे लेक्चर देखे हुए हैं तो ध्यान से सुनो, है ना? नहीं देखे तब भी सुनी होगी ये बात। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जिनका वर्कडन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा ही फोर्स है। सोचो, ये अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लिखा जाएगा, Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, तो अगर इस पर्टिकुलर केस को इसे प्लस ही ले लो, तो जो फोर्स होगा ऐसे ले लेते हैं, तो जो फोर्स होगा ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा कुछ, Q1 Q2 I कैप x², इनको साइन के साथ रख लो। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो दूर चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हुए तो पास आ जाएगा। अब देखो, तुम्हें नहीं याद दिलाता है सेकंड फॉर्मेट? अरे हाँ, अभी तो तुम्हें इतना याद रखना है कि कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स मींस
वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इस प्रॉपर्टी पर अपन बहुत पीएचडी करेंगे बाद में, जब करने वाला हूं उसके एक लेक्चर पहले बता दूंगा या अभी बता देता हूं। वर्क पावर एनर्जी कहानी चलेगी पूरी। वर्क पावर एनर्जी में आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाया था, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। अभी नहीं आएगा ये, 2-3-4 लेक्चर बाद आएगा वो, इसलिए पढ़ के रख लेना। बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क पावर एनर्जी वाली कहानी चलेगी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाली। याद कर, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते थे उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता था, सॉरी उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, और जो नॉन कंजर्वेटिव होते थे उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता था। जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी गई थी। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी जाएगी, जो हमें बहुत सारे इंटीग्रेशन से बचाएगी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर देगी, पर यह बाद में आएगा। पर याद होना चाहिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रटने से सिर्फ कूलम्स लॉ नहीं हो जाता, इतनी बातें उसके साथ याद करने पर उसकी एप्लीकेशन अपन कर पाते हैं, और साथ ही साथ आपको बेसिक मैकेनिक्स आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? मजा भी आया सर? अब क्या कर रहे हैं सर? बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स, क्लियर। ओ हो चलो आ जाओ। प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर, फिर से रिवाइज करा दूं। ध्यान सुन, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो दूर दूर, पॉजिटिव नेगेटिव तो पास पास, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस मीडियम पर फोर्स डिपेंड करता है। दो फोर्सेस के बीच का फोर्स तीसरे के होने नहीं होने पर डिपेंड नहीं करता। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इन सब पे धीरे धीरे पीएचडी होती जाएगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? एक बेसिक सा सवाल आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, देखो भाई। टू अननोन चार्जेस Q1 Q2, हमें नहीं पता कोई अननोन चार्जेस है Q1 Q2, आर केप्ट एट डिस्टेंस आर दूरी पे रख दिया। हमसे पूछा गया फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन दीज चार्जेस। मुझे नहीं पता Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, पर हैं Q1 Q2 नॉन जीरो चार्जेस हैं, और बोला गया कि उनको आर दूरी पे रख दिया। तो पूछा गया उनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या है, उनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या है। यह सवाल 4 ऑप्शंस के रूप में आपके एग्जाम में आया हुआ है। सवाल बहुत बेसिक है, अगर मैं अभी ऑप्शन दे दूंगा तो तुम्हें पता पड़ जाएगा क्या सोचना है। मैं नहीं दे रहा हूं, सोचो सोचो, हिंट दूं? बहुत बेसिक सवाल है, हिंट दूं? जो अपने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, और जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, उन दोनों का मिक्स करके है। जो अपने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद है लास्ट टर्म पे? अरे हाँ सर, उसकी प्रॉपर्टीज और अपने जो फोर्स पढ़ा है, फोर्स तो लगना ही है, वो तो मैग्नीट्यूड है ही, उनको मिला के बहुत वन लाइनर कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है, वन लाइनर। अरे हाँ, अरे सोच लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, सोच लो अब क्या करें, सोच लो, बोलो आ जाओ। सर फोर्स का फॉर्मूला होता है सर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर तो फिक्स्ड है, अच्छा K भी फिक्स्ड है, यानी कि F मिनिमम कब होगा? जब K Q1 भी मिनिमम हो और Q2 भी मिनिमम हो। अरे हाँ सर, अच्छा Q1 किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, सोच के देख। किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, सोच के देख। याद कर क्वांटाइजेशन। मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो बस, यानी कि E और ये भी E। अरे हाँ सर, किसी भी बॉडी पे E से कम तो चार्ज हो ही नहीं सकता, यानी कि Q1 को भी ले लो E और Q2 को भी ले लो E, तो इससे कम आंसर आना पॉसिबल नहीं है। सो द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू अननोन चार्जेस, उनको अगर चार्जेस हमें नहीं पता तो और उनको क्या मिनिमम रखें कि उनके बीच में मिनिमम फोर्स आ जाए, वो आंसर है Ke स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। Ke स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, देखो हो गया बेसिक सवाल। सोचो कि इसके लिए ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज ई। हाँ बस इतना सा। अब ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन दिए होते ना तो तुम्हें वैसे ही पता पड़ जाता। मैंने इसीलिए नहीं दिया, थोड़ा सा अच्छा कर दिया। बोलो क्लियर? पक्का? आ जाओ, अब छोटे छोटे बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। ओ हो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ, सवालों को मिलाना चालू करते हैं। देख ध्यान सुनना, मैंने तेरे को क्या बोला था, बेसिक मैकेनिक्स आनी चाहिए इसकी। ध्यान समझ। A system of two bodies A and B of mass 2 kg and 4 kg respectively have charges 2 coulomb on them. दो चार्जेस हैं, 2 किलो चार्ज किलो, 2 किलो दो मतलब 2 कूलम उन पे फोर्सेस हैं, मतलब चार्जेस हैं। Find the speed of A at t seconds if the speed of B is 20 मीटर पर सेकंड at that instant. हमने इनको छोड़ दिया t equal to 0 पर। हमने देखा कि A की रफ्तार कुछ इधर है। अच्छा दोनों पॉजिटिव है तो क्या एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा? हाँ। हमने देखा कि ए की रफ्तार अपने को निकालनी है, ओके, और हमसे बोला गया कि बी की रफ्तार इधर 20 मीटर पर सेकंड होगी, टी इक्वल टू टी। आपसे बोला गया वी बताओ। बोलो कैसे करोगे? बहुत बेसिक है बेसिक मैकेनिक्स, बहुत बेसिक। मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, फोर्स आ गया अब तो बहुत छोटी छोटी चीजें जुड़ते जाएंगी, बहुत सिंपल। बोलो बोलो। अरे हाँ हाँ बोलो, कैसे निकालेंगे? सही बताओ तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के सवाल है, बिना फॉर्मूले के। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स पढ़ी ना उसी से हो जाएगा। बोलो। अरे हाँ ध्यान से देखो, तो बी पर फोर्स लगेगा इधर, ए पर लगेगा इधर। क्या ये एफ, ये बी एफ? अरे हाँ। क्या इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0? अरे हाँ सर। ओ हो नेट फोर्स 0 implies क्या मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे हाँ, किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो तो क्या उस पे मोमेंटम कंजर्व होता है? बिल्कुल बेसिक बात, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। क्या इनिशियल मोमेंटम इज 0 प्लस 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर रिलीज करा गया है तो 2 कूलम 2 कूलम। अरे हाँ सर, दोनों की वेलोसिटी 0 है। अरे हाँ, फाइनल मोमेंटम ऑफ, अच्छा दोनों पे फोर्स बराबर है, भले मास अलग अलग हो पर भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर है, भले चार्ज अलग अलग हो, क्योंकि फॉर्मूला है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वो तो बराबर होता है। बिल्कुल सही। पी इनिशियल, अच्छा ठीक भाई, पी इनिशियल 0, पी फाइनल देखो, क्या 4 kg का मोमेंटम हो गया 4 इंटू 20, और अगर मैंने इसकी वेलोसिटी पीछे v मान ली है तो इसका हो गया -2 इंटू 20, सॉरी -2 इंटू वी। माइनस क्यों लिखा? पीछे की डायरेक्शन ली है तो -2 इंटू 20। ओ माई गॉड, v की वैल्यू कितनी आई? 40 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सवाल, m1 v1 बराबर m2 v2। ध्यान से देख, बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बहुत बेसिक मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल बन गया। देख, अरे हाँ ना बोल, अब सवाल करा करा के फील कराऊंगा, बार बार कह रहा हूं आपको, बहुत बेसिक मैकेनिक्स आनी चाहिए, इसके लिए आनी ही पड़ेगी। डरो मत, पढ़ते जाओ धीरे धीरे धीरे, अपने आप सब हो जाएगा। अरे हाँ सर, पक्की बात? यस सर, पक्का? बोलो क्लियर? आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, लगा लिया हमने, हो गया भाई। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर। लो भाई, इतना है, वो तो आ गया, हमारा आंसर आ गया, सब हो गया, तो हमसे हो गया। ओ हो माइनस माइनस का मतलब पीछे, हमारा 40 आया, हमने पहले ही पीछे मान लिया था। ओके सर, कोई बुराई नहीं है, मैं तो कह रहा हूं वही सवाल है, ध्यान से समझ। 2 किलो 4 किलो 2 किलो ऑन देम, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एट टी इक्वल टू टी। ये डी ए निकालना है। जब ये 10 मीटर चल गया, कौन, सवाल वही है, रफ्तार नहीं पूछी है। मैंने पूछा कि बताओ ये अगर 10 मीटर चल गया बी, तो बताओ ए कितना चलेगा। मैंने पूछा, मैंने रफ्तार पूछी नहीं, मैंने बोला जितनी देर में 4 kg चल गया 10 मीटर, बताओ ये कितना चल जाए। लॉजिकल है, पीछे वाले से ही आ जाएगा। ध्यान से देख, अगर एफ नेट 0 है प्लस
क्या P इनिशियल भी 0 है? दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अरे हाँ सर, जब ऐसा होता है तो m1x1 बराबर m2x2। अरे हाँ सर, m1 कितना 4, चला कितना 10, m2 कितना 2, चला कितना da। अरे हाँ, तो da का आंसर आया 20 मीटर। वैसे तो हम रफ्तार से भी देख सकते हैं। ध्यान से देख, पीछे क्या 2 किलो की रफ्तार 2 गुना आई थी ए से, सॉरी बी से। क्या ए की रफ्तार 2 गुना आई थी बी से? अगर 2 गुना है तो दूरी भी तो 2 गुना ही चलेगी। पर फिर भी हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि अगर नेट फोर्स 0 हो और इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो तो सेंटर ऑफ मास हिल नहीं सकता, पार्टिकल्स हिल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मोमेंटम कंजर्वेशन। नहीं आता तो पढ़िए, घबराइए मत। बकायदा डिटेल में पढ़ाया अगर मेरे से पहले लेक्चर पढ़ा है तो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। पक्का सोच के देखो, इन सवालों में फॉर्मूला ही नहीं लगा, फिर भी आप सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गए सवाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही सर, आ जाओ सर, डरो मत। ऐसे नहीं सर कि बहुत मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी सर, पूरी कैसे पढ़े? बहुत बेसिक बेसिक, ये सब बहुत बेसिक लगेगा, कोई टफ नहीं लगने वाला है, बहुत बेसिक। जैसे मत सोचो सर हमें कैसे आएगा, अगर तुमने कम भी पढ़ी हुई है तो भी। तुमने बेसिक अगर 11th भी पास करी है ना ढंग से, तो भी तुम्हें वो सब समझ आएगा और हो जाएगा। जैसे जैसे होता जाए उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, अपने आप बनता जाएगा। ऐसे पहाड़ जैसा मत सोचो तो पूरी मैकेनिक्स पढ़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो जहां पे लिखा हो वहां से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। मान लो ये नहीं आता तो अभी थोड़ा सा पढ़ लो, 10-15 मिनट लगेंगे इतनी सी बेसिक थ्योरी पढ़ने में। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। लो भाई आंसर आ गया क्या? हाँ, -20 मीटर। माइनस मतलब पीछे। ओके, अब देख 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 देख, बेसिक बेसिक बातें पूछता हूँ। 4 बॉडी रख दी क्यू 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 स्क्वायर पर। बेसिकली अब बेसिक वेक्टर सीखेंगे अपन, ठीक। मैं बोलूंगी किसी भी एक चार्ज पर, इसको ऐसे ही बना लेते, देख किसी भी एक चार्ज पर, इस चार्ज पर एफ नेट बताइए। ये सवाल पहले सोचो, इस चार्ज पर फोर्स लगाने वाले कितने लोग हैं? कितने चार्जेस हैं इस पे फोर्स लगाने वाले? 3। अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, 4 पर फोर्स लगाने वाले कितने लोग हैं? 3। उन तीनों फोर्सेस को लगाइए। अच्छा, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। तो क्या 3 वेक्टर आपको जोड़ने आते हैं? हाँ। तीनों की डायरेक्शन क्या आपको बेसिक से आती है? हाँ, करके बताओ। कोई मैं आपसे पहला सवाल ऐसा नहीं पूछने वाला हूं, क्या ऐसा तो नहीं चाहते तुम कि ये 2 कूलम, ये 4 कूलम, ये 2 मीटर, फाइंड फोर्स? क्या सवाल सब कर सकते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर? Q1 Q2 पता है, R पता है, जाहिर सी बात है ये सवाल करा के मास्टर अपनी और तुम्हारी तौहीन नहीं करेगा। ये करो, बिल्कुल बेसिक वेक्टर। क्या 3 वेक्टर जोड़ने आते हैं? हाँ। सोचो 1 वाला 4 पर किधर फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है? सोचो 3 वाला 4 पर फोर्स किधर लगा रहा है, कितना लगा रहा है? सोचो 2 वाला फोर्स, सॉरी हाँ 2 वाला 4 पर कितना फोर्स लगा रहा है और किधर लगा रहा है? और उन तीनों फोर्सेस को वेक्टोरली जोड़ो और आंसर निकालो। ये सवाल तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। ये बेसिक वेक्टर है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सिर्फ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तुम कर सकते हो, फिर से कह रहा हूं तुम कर सकते हो, करो। अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो, अरे करके बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बताओ। फाइंड नेट फोर्स ऑन फोर्स 4, फाइंड एफ नेट ऑन 4। ये सवाल है, 3 लगेंगे, ढंग से करना, गड़बड़ नहीं करना, भूलना नहीं मास्टर ने क्या कहा है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, चलो करो करो। हाँ हाँ, सबसे पहले 1 को देखते हैं। 1 ने 4 पर फोर्स इधर लगाया, इधर, क्योंकि दोनों सेम नेचर है। सेम नेचर है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर लगेगा।
फोर्स F लगेगा KQ²/A²। क्या बात सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, दूर लगा, बिल्कुल सही। अब देखते हैं 3 द्वारा इधर, ये क्या है? ये है फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। ये आया फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू भी कितनी आई? KQ²/A²। अरे यार ये F तो ये भी F, मैग्नीट्यूड तो बराबर है। ओह माय गॉड, बात तो आपकी सही है। 2 का देखते हैं। 2 से ध्यान देना, ऐसे लेंगे। क्या फोर्स इधर आएगा? हाँ सर। क्या फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2? अरे हाँ। क्या वो KQ² दूरी कितनी है ये? सर √2 है। अब ए नहीं है दूरी, 2 से 4 की दूरी कितनी है? √2 है, तो √2a लिख लो। लो भाई, √2a का होल स्क्वायर दैट इज KQ²/2a²। यानी कि ध्यान से देख, सही कर रहा हूं क्या मैं? हाँ, ये ए KQ²/2a², तो ये हो गया F/2 समझने के लिए। यानी कि अगर आप 4 पे देखो तो 3 वेक्टर ऐसे F F/√2। अरे हाँ, तुम बहुत ध्यान से देखो तो इस F और F का रिजल्टेंट, इस F और F का रिजल्टेंट √2F आएगा इधर ही। 45 डिग्री है ना एंगल। अरे FF का रिजल्टेंट तो √2F ही आता है। तो सोच नेट फोर्स कितना बच गया? √2F प्लस F/2। F/2 सही कर रहा हूं ना? F/2 यानी कि नेट फोर्स कितना आया? देखो ध्यान से, नेट फोर्स आया F2√2 प्लस 1/2। अरे हाँ सर, और F की वैल्यू कितनी? KQ²/A²। तो KQ²/A², 2√2 प्लस 1/2। डायरेक्शन ऐसे, अलोंग द डायगोनल। अरे हाँ सर, देखा तो सही आया क्या? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही आया। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बिल्कुल। क्या 4 पर नेट फोर्स इधर आया? अब है तो ये वेक्टर। सोच, 4 की जगह 3 हो जाए। क्या ट्राइंगल पे हो? हम सवाल कर सकते हैं। क्या ट्राइंगल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, 2-3 कराऊंगा भी सही, परेशान मत हो। पर भाई ये तो बेसिक वेक्टर है, आपको बेसिक वेक्टर लिखना आना चाहिए। आएगा तभी ये सवाल आप कर पाओगे। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्या सवाल समझ आ गया? अरे सोच लो सर, बिल्कुल बेसिक वेक्टर, बिल्कुल सही बात सर। अच्छा लग रहा है सर। ओ हो। 4 bodies of equal charge Q are placed at the corners of a square of side A and 1 charge at the center of the square as shown. Find the force. आपको डायग्राम सब समझ आ रहा है। ये 4 चार्ज है, 5 चार्ज हैं। सेंटर वाले पे फोर्स बताओ, सेंटर वाले पर फोर्स बताओ। F net on center charge, F net on center charge, बोलो। F net on center charge, अरे बोल दो भाई, अरे सोच लो भाई। F net on सेंटर चार्ज बोलना पड़ेगा, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। हो ध्यान से देखो, 1 की वजह से, इसकी वजह से फोर्स, कंफ्यूज मत होना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 की वजह से 5 पे फोर्स देखो तो इधर है F51। अरे हाँ, ऐसे 3 की वजह से इधर है F53। अरे हाँ, अच्छा दोनों बराबर हैं। अरे हाँ, वो हो कट गए। ऐसे 2 की वजह से इधर F52। अरे हाँ, ऐसे 4 की वजह से F54। अरे हाँ, ये भी बराबर है FF। ओ हो, चारों तरफ बराबर, तो F नेट कितना? 0। नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज 0। बराबर है क्योंकि दूरियां बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है। दूरी तो बराबर ही है ना। 4 से लेकर 5 तक की दूरी कितनी हुई? √2a/2। डायगोनल का आधा ही तो है। अरे हाँ सर, तो ये तो बेवकूफ बनाया है। वेक्टर क्या, 4 वेक्टर बने, कट के 0।
कटकर 0। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। कटकर क्या हो गए? 0। बात समझ आई सर? क्रिस्टल क्लियर सर? ओके, गॉट योर पॉइंट सर? मजा आया सर? ओहो लो भाई, वही सवाल देख, थोड़ा सा चेंज कर रहा है देख। अब ध्यान सुन, माइनस माइनस ले लिया ऊपर, नीचे प्लस प्लस ले लिया। आंसर बताओ, कर सकते हो तुम लोग? वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। मैंने सिर्फ नेचर चेंज करी ऊपर के दो चार्जेस की। प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो गए ऊपर वाले दोनों, बीच वाला अभी भी प्लस है। अब बताओ, क्या नेट फोर्स 0 है या माइनस माइनस करने से फर्क पड़ गया है? तुम कर सकते हो, ढंग से करना। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। बोलो भाई, अरे हाँ हाँ। अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ। ओके, करो। इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स इधर है, इस प्लस क्यू की वजह से भी इधर है। अच्छा, ओके, एक काम करता हूं, तुम्हें कलर से बताता हूं। ये ब्लू ब्लू बना हुआ है ना, तो ध्यान से देख, ये ब्लू ब्लू की वजह से फोर्स ये इधर है, ये इसकी वजह से भी फोर्स इधर है। क्यों? दोनों सेम नेचर के हैं। और येलो येलो डर्टी फेलो की वजह से क्या फोर्स इधर है, और क्या इसकी वजह से भी इधर है। और ये सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। पहले तो बताओ क्यों? क्योंकि सर दूरियां तो बिल्कुल सेम है, दूरियां तो बिल्कुल सेम है। अरे हाँ, तुम बहुत ध्यान से देखो तो एफ अभी निकाल लेंगे। पहले देखो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है। ये दूरी है √2a/2, एफ का मैग्नीट्यूड है kq² बाई, ध्यान से देखो तो a/√2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ, यानी कि 2kq² बाई a²। अरे हाँ, अब देखो बीच वाले पर, बीच वाले पे इधर लग रहा है 2f, इधर लग रहा है 2f, ठीक है ना? इधर लग रहा है 2f, इधर लग रहा है 2f, ये 45, ये भी 45, ठीक है? अरे हाँ सर, ये 45, ये भी 45। अगर 90 डिग्री पर दो फोर्सेस 2f हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या इधर 2f√2 आएगा, यानी कि एफ नेट क्या ऊपर आएगा, और क्या वो 2√2f आएगा। और f की वैल्यू कितनी? 2kq² बाई a², यानी कि 4√2kq² बाई a² अपवर्ड। अरे हाँ सर, अब तुम खुद सोचो, ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं, कैसे अनंत सवाल बन सकते हैं। अभी एक दो और करा लूंगा मैं, थोड़े अच्छे, परेशान मत हो। आगे वेक्टर फॉर्म पढ़ा के 3D में भी कराऊंगा, पर आप समझो कैसे अनंत सवाल बन सकते हैं। ऐसे सवालों की कोई कमी नहीं है। आपको बेसिक वेक्टर, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, तो इस तरीके के अनंत सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। क्या यह सवाल समझ आया है? हाँ सर, बिल्कुल आया है, अच्छे से आया है, जोरदार तरीके से आया है। ठीक, देख इसमें थोड़ा टफ सवाल ले ले। घड़ी नहीं होती घड़ी अपनी, घड़ी में कैसे मार्किंग होती है? 1 2, जैसे सबसे ऊपर क्या होता है 12, फिर 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा तुम ध्यान से देखो, 360 डिग्री को 12 में अगर तोड़ते हैं तो 30-30 डिग्री का एंगल बनाते हैं हर दो नंबर्स। अरे अब हमने एक घड़ी जैसी चीज ली और उसमें उतना ही चार्ज रख दिया, ध्यान से समझो, जितना, ध्यान समझना, जितना चार्ज, ये क्यू क्यू नहीं, जितनी जितना उन पे नंबर होता है, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम 8 कूलम 9 कूलम 10 कूलम 11 कूलम, और सेंटर में रख दिया 1 कूलम। ओ हो, आपसे पूछा गया थोड़े सा ट्रिकी, हल्का सा ध्यान से देख, तो बीच वाले 1 कूलम पे 12 फोर्स लगेंगे, तो 12 फोर्स का वेक्टर निकालना है आपको। स्मार्टली करोगे तो आसानी से नजर आएगा, स्मार्टली करोगे तो।
तो ध्यान से देखो, तो थोड़ा सा टफ सवाल है, बेसिक वेक्टर जोड़ने। तो 1 कूलम पर 12 फोर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 12। कितने लगेंगे? 12। वो आंसर निकालिए कि इन 12 चार्जेस की वजह से, जिनका मैग्नीट्यूड 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, बीच वाले पर कितना फोर्स लगेगा? बीच वाले पर कितना फोर्स लगेगा? तुम कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। बोलो, करो। अरे बोलो भाई, करो करो करो, टाइम दे रहा हूं। चलो मैं तुम्हें ना टाइम दे देता हूं। कितना? 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, करो। देखा भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, आ जाओ भाई, 1 मिनट लगा लिया। हाँ भाई, करो करो, वो हुनर, वो काबिलियत है भाई। करो 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 करो, क्यों ना करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, बोलो। हाँ हाँ, देखो मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई करूं, करो ना सर, करो ना सर। तुम पहले एक बात समझो, किसी भी दो इनके बीच में एंगल 30 है, ये समझो पहले। ये 30, ये 30, ये 30, ये समझ आता है? हाँ सर, आता है, ये क्लियर है। ऐसे 30 30 डिग्री पे नाच रहे हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले इस 12 कूलम को देखो, इस 12 कूलम की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना है? के 12 इंटू 1 बाई, जो भी दूरी, तो जो भी ए ले रखी है अपन ने, ए स्क्वायर। अच्छा, इस 6 कूलम की वजह से कितना है? ऊपर कितना? देखो, के 6 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर। तुम देखो, 12 और 6 अपोजिट वाले को कंसिडर करो। 12 और 6 की वजह से मिला लो, तो दो फोर्सेस हो गए ना, अपोजिट अपोजिट। चेक कर लो, डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो ऊपर कितना बच गया, सॉरी नीचे कितना बच गया? देखो, नीचे कुल मिला के बच गया के, कितना? के 6 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर। अरे हाँ, इसे एफ मान लेते हैं, ठीक भाई। अगर तुम ऐसे ही ध्यान से देखो, ये 1 कूलम और 7 कूलम को देखो, 1 कूलम और 7 कूलम। अरे हाँ सर, ध्यान से देखना, ये 7 कूलम की वजह से इधर के इंटू 7 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर, और 1 की वजह से इधर के इंटू 1 बाई ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो इधर बच्चा ऐसे के इंटू 6 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर। ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी एफ। अरे हाँ सर, तुम बहुत ध्यान से देखो, 2 और 8 को देख, 2 और 8 को देख, 2 और 8 घट जाएंगे तो 6 ही बचेगा। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो, तो एफ एक और बचेगा ऐसे, एक और एफ 30 डिग्री। फिर देख, 3 और 9 को, फिर एफ बच गया। अरे हाँ सर, फिर देख 4 और 10 को, ओ हो, फिर एफ बच गया। फिर देख 5 और 11 को, ओ हो, फिर एफ बच गया। ओ माय गॉड, तो एफ 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 बच गए सर, सब एफ है। और एफ की वैल्यू कितनी? 1 2, ध्यान देखो, 12 को अपने रिड्यूस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस में, और वो भी बराबर, और वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक, 30 30 30। अरे हाँ देख, इन 12 फोर्सेस को क्या मैंने बहुत समझ, ऐसे 12 फोर्सेस जिनका सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग था, मैंने उनको रिड्यूस कर लिया। ध्यान से देख, 6 फोर्सेस, और वो भी 6 फोर्सेस किसमें? बराबर मैग्नीट्यूड में, बराबर मैग्नीट्यूड में। ओ माय गॉड, बात समझ आई सर, थैंक यू सर। 1 2 3 4 5 6 7, ओ हो, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। अब क्या करें सर? देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, ओ, अब ठीक भाई, तुम बहुत ध्यान से देखो, तो 1 और 5 को देख, 1 और 5 के वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे। हाँ,
1 cos 30, 5 cos 30 ऊपर नीचे कट जाएंगे। अरे हाँ, ऐसे 2 और 4 के भी वर्टिकल कट जाएंगे। अरे हाँ, ध्यान से देख, तो इधर की तरफ क्या बचेगा देखना, देख f 3 वाला f तो है ही, प्लस 2 और 4 के लिए सोचना, 2f cos 30, हाँ, और 1 और 5 के लिए सोचना, 2f cos 60, और हाँ, और नीचे f, ये छठा वाला f तो बच ही रहा है अभी, बाकी सब वर्टिकल कट गए, 1 और 5 का कट गया, 2 और 4 का कट गया, और ये बच गया। बिल्कुल सही, तुम ध्यान से देखो तो cos 30 is √3/2, हाँ, और cos 60 is हाफ, तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया f प्लस f√3 प्लस f, यानी कि f2 प्लस √3। अरे हाँ, क्या नेट फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, f2 प्लस √3 आई कैप माइनस f जे कैप। अरे हाँ सर, माइनस एफ जे कैप, एक एफ नीचे बच रहे हैं ना, और एफ की वैल्यू कितनी, के 6/a², 6k/a², 2 प्लस √3 आई कैप माइनस 6k/a² इंटू जे कैप। अब ये इसका टफ प्रॉब्लम है अगर तुम सोचो तो, पर अगर ध्यान से देखो तो इतना भी टफ नहीं है। क्या एग्जाम में आ सकता है? हाँ आ सकता है। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? अरे बोलो भाई, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताओ तुम। बिल्कुल आ सकता है सर, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल सही सा लग रहा है सर, ये तो हो गया। और दिखने में पहाड़ जैसा लग रहा था शुरुआत, और थोड़ी थोड़ी स्टेप्स अगर बढ़ो, समझदारी से बढ़ो, जब सवाल बड़ा लगे, टफ लगे, तो डायरेक्ट उसके आंसर पे जंप करने की मत सोचो। पता नहीं ये कैसे होगा, जब मंजिल दूर हो तो कदम बढ़ाते रहने चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाओगे और आगे जरूर बढ़ जाओगे। अरे हाँ ना बोल भाई, बिल्कुल सही, सच्चाई है, गलत नहीं। सवालों के साथ भी है, कई बार तो डायरेक्ट लगता है, ये लगाया आंसर आ जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता कि पता नहीं कितना बड़ा, पर स्टेप बाय स्टेप सोचो, हो जाएगा। लो ढंग से डायग्राम बनाओ, उसको विजुलाइज करो, उसके सारे पर्सपेक्टिव सोचो, आपको अच्छा लगे। सवाल को सब तरफ टच करके देखना पड़ेगा। अच्छा यहां से क्या कह रहा है, यहां से क्या कह रहा है, यहां से क्या कह रहा है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आ जाइए, समस्याओं के हर पहलू को देखने की क्षमता अपने में होनी चाहिए। क्लियर है पक्का? क्योंकि अगर आप एक ही तरफ से उसको देखोगे ना, तो फिर आप उसको सुलझा नहीं पाओगे। खैर मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बात में चला गया, क्या सवाल समझ आया? अरे हाँ ना बोल भाई। बात तो सर आपकी बिल्कुल, देखा सही है क्या अपना आंसर? अरे हाँ सर, 2 1 प्लस √3/2 एफ आई कैप। हाँ, एफ क्या है अपना, वो जो भी मैंने बताया। हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, परफेक्ट। आ जाओ बस, अब देख, थोड़ी सी मैथ्स मिला लेते हैं, आजा देख कैसे। मान लो कि ओरिजिन पर एक चार्ज है 1 कूलम, 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम, टक 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 टक, 4 5 6 7 8 9 10 पे 1000 कूलम, ऐसे फोर्स है। सवाल समझ में आया? हाँ, देख ऐसे 10 फोर्स हैं, ऐसे 10 चार्जेस हैं, और 1 कूलम सेंटर पे, इस पे नेट फोर्स बताना है आपको। तुम कर सकते हो, बहुत बेसिक, क्या 10 बार जोड़ना पड़ेगा? जोड़ो, बेसिक मैथ्स जोड़ ली। अच्छा वेक्टर तो है ही नहीं इसमें, क्यों, डायरेक्शन एक ही होगी। क्या 1 मीटर वाले चार्ज की वजह से भी ओरिजिन वाले चार्ज पर क्या फोर्स इधर ही लगेगा? अरे हाँ सर, हाँ। अच्छा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए तो हमने बोला कि किसी भी एक पार्टिकल पर अगर 5 चार्ज है तो पांचों का फोर्स निकालो, और वो वेक्टर है तो जोड़ लो, सिंपल। वेक्टर तो डायरेक्ट जुड़ता है ना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर। हाँ बताओ, 1 वाले पे क्या नेट फोर्स होगा? बहुत बेसिक सी बात, बोलो। अरे बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ। बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, करके बताओ, अरे करके बता दो, अरे बता दो, बताओ। तो ध्यान से देखे ना, तेरा समझ में आएगा। ये 2 क्यूब है, ध्यान से देख, ये 3 क्यूब है, यहाँ पे 4 क्यूब आएगा, लॉजिकली चलें तो
यहाँ पे 5 क्यूब आएगा, ये 6 क्यूब आएगा, ये 7 क्यूब आएगा, ये 8 क्यूब आएगा, ये 9 क्यूब आएगा और ये 10 क्यूब है। सिमेट्री मिल गई। इसके द्वारा लगाए गए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर सभी चार्जेस द्वारा लगाए गए ओरिजिन वाले चार्ज पर फोर्स क्या इधर ही। हाँ, यानी कि क्या सारे चार्जेस जुड़ जाएंगे, सॉरी चार्जेस सारे फोर्सेस क्या जुड़ जाएंगे। हाँ देखो जुड़ते हैं। पहले की वजह से फोर्स k इंटू 1/1 स्क्वायर, दूसरे की वजह से k इंटू 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, k इंटू 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर। ओ हो, यानी कि k 1 + 2 + 3 अप टू टक 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 10। ये तो बेसिक मैथ्स है। अरे हाँ सर, याद करो 1 + 2 + 3 अगर कभी नहीं आता है तो रटना इसको। अगर n टर्म्स हो ऐसी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, वैसे 10 तक तो आप ओरली भी जोड़ सकते हो, बट मैं तो कह रहा हूं अगर n टर्म्स हो तो ऐसे ये याद रखना है। अगर नहीं याद है तो इतना आना चाहिए, बहुत बेसिक। n तो इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है n + 1/2। ये नहीं आता है तो रट लीजिए, इतनी बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। n × n + 1/2, n नंबर ऑफ टर्म्स अगर डायरेक्ट जोड़ी जाए 1 + 2 + 3 + 4 तो n × n + 1/2, तो k × n कितना है यहाँ पर 10, तो 10 × 11/2 यानी कि 55k। ओ हो लेफ्ट हैंड साइड पे। मेजर बात ये बेसिक सी मैथ सिखाना था। सोच मैं 4 जगह 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 ऐसा ले लेता तो कुछ तो बनाता ना। एपी जीपी कभी सुना हो तो सोच 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर कभी बेसिक मैथ्स पढ़ी हो तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ऐसे ही बता देता हूँ, थोड़ा सा काम आ सकता है फिजिक्स में। ऐसे n स्क्वायर, इसका समेशन क्या होता है n + 1 2n + 1/6। ऐसे ही 1 क्यूब + 2 क्यूब, नहीं आता है थोड़ा रट लो, n क्यूब, तो n + 1/2 का होल स्क्वायर। ओ हो, ये याद होने चाहिए। अब कुछ भी बन सकता है ना यार, कभी एपी बन सकती है, कभी जीपी बन सकती है, जीपी का आता है ना। और हाँ a/1 - r अगर इनफाइनाइट जीपी बन जाए, हाँ बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल हो सकता है। मतलब बेसिक मैथ्स क्या इसमें जोड़ सकते हैं। अरे है तो सिंपल फोर्स का वेक्टर समेशन ही, तो अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो कोई भी एपीजीपी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर, बिल्कुल बन सकती है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तुम्हें रूबरू कराया थोड़ा सा कि कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 55k न्यूटन, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ हो। ये वाली जो चीज सिखा रहा हूं ना अब, ये फिजिक्स में काम आती है। ये तो मत करना, हो सकता है तुम्हें नहीं आती हो फिजिक्स में ये सीरीज। मैं बताता हूं, इसको ये रटना है तुमको, नहीं आता है तो काम आती है। क्या पहले सवाल करते हैं, मान लो कि इनफाइनाइट तक ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, 1 कूलम - 2 कूलम +3 कूलम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और एक एक बढ़ता जा रहा है। अच्छा ठीक, तो अगर तुम इस पे नेट फोर्स देखो, इस पे तुम अगर नेट फोर्स देखो तो सुनो, k × 1 तो कॉमन हो गया सब जगह। अब समझना 1/1 - 2/2 स्क्वायर, हाँ, प्लस 3/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी कि k × 1 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। हाँ सर, ये तो कोई सीरीज बन रही है, पर ये सीरीज ध्यान दोगे ना तो ना एपी है ना जीपी है, अगर तुमने कभी एपी जीपी सुना है तो। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, ये सीरीज एक स्टैंडर्ड सीरीज है। वो नहीं आती तो सुने, और वो फिजिक्स में कई बार आती है, तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ चुकी है, ऐसे मत सोचना नहीं आती। एक सीरीज होती है ln + x की, वो सीरीज होती है x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 अप टू इनफाइनाइट। ln 1 + x, ये याद कर लो। अब इस सीरीज में सोचो पुट x = 1, तो ln 2 = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। अरे हाँ, ये तो देखा हुआ लग रहा है,
ये सीरीज याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है, ln2 होती है। ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसना तो रट लो इस बात को। ये सीरीज कितनी होती है? के ln2। अरे कितनी होती है? बेसिकली सीरीज होती है ln2, ये रट लो। नई नई चीज सिखा रहा हूं, ये फिजिक्स में काम आती है, कई जगह आएगी ये सीरीज। कहीं ऐसा दिखे तो ये एपीजीबी कुछ भी नहीं बन रहा है, पर ये सीरीज याद रखना, ln2 याद कर लो इस सीरीज को, ये आ जाता है। यहां पे सिर्फ सवाल नहीं करा रहा हूं, मैं ये चीज रटवा भी रहा हूं जो आपके काम की है और आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसी सीरीज आती है। अरे हाँ सर, याद रखो ये क्या क्या सीरीज है? ln1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, ये ऐसी सीरीज होती है। सोचो इसमें x की वैल्यू अगर 1 रख दो तो क्या ln2 बन गया? तो ln2 की सीरीज बन गई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। मैं कह रहा हूं आप तो इसे रट लो, ये ln2 होता है, ये रट लो, तुम रट लो, आगे काम आएगा, आगे काम आएगा फिजिक्स में। ओ हो, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, आगे काम आएगा फिजिक्स में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। अरे हाँ सर, आज हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ पे पीएचडी कर डाली के Q1 बाई आर स्क्वायर। सर ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है सर, अलोंग द लाइन जो नहीं लगता है सर, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है सर, मैग्नीट्यूड सर बराबर होता है सर, ये कंजर्वेटिव होता है सर, दो दो फोर्सेस के बीच का प्रेम जो होता है सर वो तीसरे पे डिपेंड नहीं करता सर, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। बहुत सारी बातें अपन ने पढ़ी, वेक्टर के साथ जोड़कर उसको सवाल करे, टफ भी सवाल करे, बेसिक मैथ्स के साथ भी जोड़कर उसको सवाल करे, यही चलेगा, कोई बेसिक खास बात नहीं है। याद कर, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन कर लिया, सेंटर मास रेस्ट पे कर लिया, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पे, क्या अपना आंसर आ गया देखा तो? अरे हाँ, KLN2 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ माय गॉड, हो। चलो भाई आ जाओ, एक और सवाल कराऊं क्या? एक और सवाल कराऊं क्या? अरे सोच लो, चलो भाई टाइम हो गया क्या? या एक और कर ले फटाफट से। चल बेसिक काइनेमेटिक्स मिलाता हूं फटाफट, ध्यान सुन। बेसिक क्या मिलाता हूं? काइनेमेटिक्स। हालांकि ये सवाल मैं बाद में बहुत छोटा भी करके बताऊंगा, मैं बताता हूं इस सवाल को। एक चार्ज Q1 है, ठीक, उसको अपन ने R1 और एक चार्ज Q2 है जिसका मास m मान लो, उसको R1 दूरी से ऐसे t इक्वल टू 0 पे रिलीज करा। मैं आपको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स मिला के बता रहा हूं। रिलीज कर दिया, अब रिलीज करा तो इस पे फोर्स इधर लगा, क्या ये Q2 इधर भागा, भागा तो इसकी रफ्तार बढ़ी। बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी जब ये R2 पे पहुंच जाएगा? सवाल ये है। Q1 को तो फिक्स कर रखा है, Q2 वाले पर फोर्स राइट में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अगर Q2 वाले को छोड़ दोगे जिसका मास m है तो क्या दूर भागेगा? ग्रेविटी कुछ नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जब तक बोला नहीं है। अब ये Q2 भागा, बोला, इसको छोड़ा था R1 से, बताओ इसकी क्या रफ्तार होगी जब ये R2 पे पहुंच जाएगा? अब हमने एनालिसिस करी, हमने देखा जब हम R1 से R2 चले तो जो Q2 पर फोर्स लग रहा था वो समय के साथ बदल रहा था। किसी भी x दूरी पर जो Q2 पर फोर्स लग रहा था वो फोर्स k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर था, तो उस पर जो एक्सेलरेशन था वो k Q1 Q2 बाई एम एक्स स्क्वायर था। क्या ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x है? अरे हाँ, और हमें R2 पे निकालना है, मतलब हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x निकालनी है। क्या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x आया और निकालना क्या है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। ओ माय गॉड, क्या ये वेरिएबल फोर्स आ गया? क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया? अरे हाँ, पर फिर भी मैं सवाल कर सकता हूं, कैसे? क्या a को लिख लूं v dv इक्वल टू k Q1 Q2 बाई m dx बाई एक्स स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर। ओ हो, v dv बाई dx लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन को? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बस सवाल सॉल्व। अब सोचो इसमें क्या काइनेमेटिक्स है, मतलब क्या उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, देखो अब बस अब क्या था देखो, इंटीग्रेट कर लेते हैं। आ जाओ इधर कैसे करते हैं, देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, ये v dv इधर लिखता हूं, v dv बराबर k Q1 Q2 बाई m dx बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की लिमिट यहाँ की
एक्स की लिमिट जब R1 चालू हुआ तो रफ्तार 0 थी, जब R2 पर निकालनी है तो V निकालना है। अरे हाँ सर, वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 टू वी स्क्वायर बाई टू, बेसिक। हाँ, के Q1 Q2 बाई M, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, -1 बाई एक्स, लिमिट R1 से R2, सो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के Q1 Q2 बाई M, ओ हो 1 बाई R1 -1 बाई R2, और यहाँ तो V की वैल्यू 2k Q1 Q2 बाई M, 1 बाई R1 -1 बाई R2 रूट। इस सवाल को जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तो एक लाइन में भी करके बताएंगे, पर अभी सीखो ये काइनेमेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, काइनेमेटिक्स प्लस इलेक्ट्रो, बेसिक, डरना मत, इसलिए कह रहा हूं धीरे धीरे सीखते जाओ, सब अपने आप आता जाएगा। और सर आप बेसिक मैथ्स के साथ कूलम्स लॉ जोड़ लिया, इलेक्ट्रो जोड़ ली, सर वेक्टर के साथ जोड़ ली, सर काइनेमेटिक्स के साथ भी जोड़ ली, सारे चैप्टरों के साथ थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के बता दूंगा। सर्कुलर, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, मोमेंटम के साथ तो जोड़ ही दिया। अरे हाँ सर, बहुत बेसिक बेसिक। क्या पिक्चर क्लियर? हाँ सर। तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय। ক্লাসটা বন্ধ হয়ে গেছে বোধহয়। ক্লাসটা বন্ধ হয়ে গেছে।